एक ऐसी जगह है जहां आपको गणपति जी के दर्शन प्लस एकदम पीसफुल और इंस्टाग्राम वर्दी सीनरी देखने के लिए मिलती है। स्टे ट्यून क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हिडन जेम्स, लोकल सीक्रेट्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स एक साथ। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यह है कच्चा चूड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लॉड येट फन ट्रेवल्स। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ गणपति बाप्पा मोरिया ये बोलकर, क्योंकि आज मैं जिस जगह आप सबको लेके आई हूँ, इस जगह पे आप गणपति बाप्पा के स्वयंभू रूप में दर्शन कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र के नागपुर में ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे आपको गणपति बाप्पा के स्वयंभू रूप में दर्शन मिलेंगे। जी हाँ, यह है अदासा गणपति मंदिर और यहाँ पे जो बाप्पा की मूर्ति है वो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में मिलती है। तो स्वयंभू का मतलब ये होता है कि स्वयंभू मतलब जो मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद प्रकट हुई है। और यहाँ पे अदासा में सबसे अद्भुत बात ये है कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उन्हें दर्शन के लिए सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि भक्तों को अपना अहंकार नीचे रखकर उसके बाद बाप्पा के दर्शन के लिए आना होता है। माना जाता है कि यहाँ के बाप्पा विदर्भ के अष्ट गणपति में से एक है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा रेयर और पावरफुल बनाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ के बाप्पा के बारे में एक बात फेमस है कि बाप्पा यहाँ के भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अदासा गणपति मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। नागपुर टू अदासा का जो डिस्टेंस है वो है 45 किलोमीटर है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं लाइक कार, बाइक और कैब, तो आपको 1 to 1.5 आवर्स लग सकते हैं वाया कर्मेश्वर सावनेर रोड। नेक्स्ट ऑप्शन है वाया बस। तो नागपुर के सीताबड़ी या गणेशपेट से कर्मेश्वर और सावनेर के लिए बसेस मिल जाती है एंड कर्मेश्वर बस स्टॉप से आप लोकल ऑटो या टैक्सी लेकर भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है नागपुर जंक्शन एंड वहां से बाय बस, ऑटो एंड कैब लेकर भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एंड नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूँ। मंदिर का जो टाइमिंग है वो है 6 AM to 9 PM। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बेस्ट टाइम टू विजिट जो है वो है अक्टूबर टू मार्च, दैट इज विंटर। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अदासा गणपति मंदिर एंड जस्ट लुक एट द व्यू। ये इतना ब्यूटीफुल सा मंदिर हमारे नागपुर में है। यहाँ आकर सचमुच बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है और इसी पॉजिटिविटी के साथ अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाप्पा के दर्शन के लिए आगे। बाप्पा की तरफ दर्शन करने के लिए जाते समय यहाँ के बेहद सुंदर नजारे, ग्रीनरी, शांति और पॉजिटिव वाइब्स आपको एक अलग ही डिवाइन फील देता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सच में मुश्किल है, क्योंकि इतना पॉजिटिव और इतना डिवाइन फील हो रहा है ना यहाँ पे आके। एंड ये है यहाँ का मेन मंदिर जहाँ पे स्वयंभू बाप्पा विराजमान है। एक्चुअली बाहर जब हमने एंट्री किया वहाँ पे बहुत सारे छोटे मंदिर भी है, लेकिन वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। फिलहाल आप दर्शन कीजिए हमारे स्वयंभू बाप्पा का। अदासा की बाप्पा की ये मूर्ति बहुत ही यूनिक और पावरफुल मानी जाती है। दिस आइडल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गणपति मूर्तिज इन विदर्भ रीजन। अदासा गणपति बाप्पा की मूर्ति एक ही सिंगल स्टोन में से बनी हुई है। स्वयंभू बाप्पा की मूर्ति के दर्शन करने के बाद बाहर आपको और 2-3 छोटे मंदिर दिखते हैं, जिसमें से एक है ये सिद्धिविनायक मंदिर। दोस्तों, जो भी अदासा स्वयंभू गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं तो एक बहुत ही यूनिक और मीनिंगफुल चीज हम नोटिस करते हैं, वो है गणपति बाप्पा के सामने स्थित मूषक मंदिर। इस मंदिर से पूरे अदासा गांव का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू हमें देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली मैं दर्शन के लिए मॉर्निंग में आई थी, तो इसलिए मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से और जल्दी हो गए, मुझे ज्यादा भीड़ नहीं मिली। लेकिन अगर आप दोपहर में आते हैं तो आपको भीड़ मिल सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करके आइए। मूषक यानी गणपति बाप्पा का वाहन, लेकिन अदासा मंदिर में मूषक को अलग और सम्मानित स्थान दिया गया है, विच इज वेरी रेयर एंड स्पेशल। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बाप्पा के दर्शन से पहले
मूषक के दर्शन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जो चूहा है वो लालच और भोग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ बाप्पा के चरणों में आकर चूहा भी हमें ये बताता है कि लालच और भोग को नियंत्रित किया जा सकता है। और स्पेशली यहाँ पे जो अदासा मंदिर है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये जो मूषक है, तो इनके कान में अगर हम अपनी कोई इच्छा बोलते हैं तो बाप्पा वो भी पूरी करते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। एंड इसी मंदिर के थोड़ा नीचे ये है महाराष्ट्रियन झुणका भाकर स्टॉल। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। अदासा गणपति मंदिर नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अदासा गांव में है। ये मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लोकल मान्यताओं के अनुसार जब ये मंदिर जंगल और पथरीले पहाड़ों से घिरा हुआ था, तब यहाँ के लोकल लोग और पुजारियों को एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में गणपति बाप्पा का आकार स्पष्ट दिखने लगा, और इसीलिए अदासा के गणपति बाप्पा को स्वयंभू माना जाता है। जब इस जगह की पवित्रता और स्वयंभू गणपति बाप्पा का विश्वास धीरे धीरे लोगों में बढ़ने लगा, तब इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। सबसे पहले सीढ़ियां बनाई गई और पूजा पाठ शुरू हुआ, और इसी तरह अदासा के ये गणपति बाप्पा आज विदर्भ के अष्ट गणपति में से एक बन चुके हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैंने पूरा मंदिर एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आप नागपुर में है या नागपुर के आसपास है, इवन आप महाराष्ट्र में कहीं भी है, तो आपको इस गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अदासा के स्वयंभू बाप्पा का जो मेन मंदिर है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ छोटे मंदिर भी है, जिसमें से पहला है ये श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो चलिए ये मंदिर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। मंदिर में अंदर जाते समय बाहर आपको दिखेंगे ये नंदी जी, जो महादेव के ठीक सामने विराजमान है। मंदिर का अंदरूनी भाग बहुत ही सिंपल, पीसफुल और स्पिरिचुअली रिच है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में त्र्यंबकेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने खड़े होते ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, साइलेंस और इनर स्ट्रेंथ आती है। यह है यहाँ का दूसरा और बहुत ही डिवाइन मंदिर, जो कि है काल भैरव मंदिर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे गणपति बाप्पा अपने किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, इसकी वजह अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ बाप्पा स्वयंभू और जागृत माने जाते हैं। इसका मतलब होता है कि बाप्पा ने खुद इस जगह को चुना है, इसलिए यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। दूसरी वजह, यहाँ बाप्पा के दर्शन के लिए भक्तों को सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। इसका मतलब है जो भक्त अपना घमंड अहंकार छोड़कर दर्शन करने आते हैं, उन्हीं की प्रार्थना बाप्पा स्वीकार करते हैं। यहाँ बाप्पा पहले मन शुद्ध करते हैं, फिर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए कई लोगों का अनुभव है कि किसी को समस्या का समाधान मिलता है, किसी को हिम्मत मिलती है और किसी को सही रास्ता मिलता है। और इसी तरह से बाप्पा यहाँ पे हर एक भक्त को वो सब कुछ देते हैं जिनकी आस लेकर भक्त यहाँ पे आते हैं। तो अभी बाप्पा के दर्शन करने के बाद हम लंच के लिए निकल पड़े हैं। एक्चुअली मंदिर आते वक्त ही पहले ये हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। तो चलिए, इस रूप में हनुमान जी शांत, ध्यान और विश्राम की अवस्था में दिखते हैं, जो भक्तों को मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराती है। हनुमान जी के इस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे झुणका भाकर और कच्चा चूड़ा के स्टॉल्स है, तो उसी में से कहीं पे अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए आपको भी यहाँ का एक रिव्यू दे देती हूँ। यहाँ जो आपको छोटे छोटे भाकर स्टॉल्स दिख रहे हैं, उनकी सबसे खास बात यह है कि सारा खाना सिर्फ चूल्हे पर बनाया जाता है। गैस या मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज नहीं होता।
प्योर ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग होती है एंड शायद इसी वजह से यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ पे आए हैं लंच करने के लिए और ये है हमारा मेन्यू। सो ये है भाकर, झुनका, भरित, ठेचा। तो ये सारा है हमारा आज का लंच। बहुत ही मतलब हमने यहाँ पे कच्चा चूड़ा भी खाया है जो कि बहुत ही टेस्टी था। आई तुम्हाला कशी वाटली टेस्ट? खूप चांगली, छान आहे टेस्ट? खूप छान आहे। टेस्ट छान है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि दर्शन में जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे झुनका भाकर के स्टॉल्स हमें दिखते हैं और उसमें से ये है स्वप्निल झुनका भाकर सेंटर। तो यहाँ पे इस स्टॉल पे हम लोग रुके थे और हमने पूरा खाना खा लिया है। बहुत ही टेस्टी खाना था। सो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं अदासा में तो आप यहाँ पे जरूर विजिट कर सकते हैं और एक अच्छा फूड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो गाइज, दिस इज रिगार्डिंग अदासा गणपति मंदिर नागपुर। अगर आप में से किसी ने यहाँ पे विजिट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका यहाँ का अनुभव कैसे रहा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।